वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 16 जो आई है ना 18 नवंबर 2020 के लिए, और ये सेंड की आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली ने। आज की जो वर्कशीट है इसका टॉपिक है ज्योग्राफी लेसन। ज्योग्राफी लेसन जो है आपकी एक पोएम है आपकी बुक में। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। In the last worksheet you read a poem about the perspective of a man who sees the city from above, seated in a jet plane. अब से पहले जो वर्कशीट आई थी वो भी इसी पोएम के बारे में थी, और आपने उसमें पढ़ा था कि एक जो आदमी है वो जेट प्लेन में बैठकर ऊपर से सिटी को देखता है। तो आपको उसमें उस आदमी के बारे में उसका दृष्टिकोण बताया था कि उसको सिटी कैसी लगती है ऊपर से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है यहाँ पर, नेम द मैन हुज पर्सपेक्टिव वी रीड इन द लास्ट वर्कशीट स्टेंजास। लास्ट वर्कशीट के जो स्टेंजास थे उसमें आपने किस आदमी का पर्सपेक्टिव पढ़ा था वो आपको बताना है। क्वेश्चन ये इस तरीके से भी आ सकता है कि इस लेसन, ये जो पोएम है इसके पोइट का नाम बताओ। तो ये क्वेश्चन और पोइट का नाम क्वेश्चन सेम है, तो इसका आंसर हो जाएगा जुल्फिकर घोष, जो कि जो पोइट है उसने अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखा था कि जब वो जेट प्लेन में बैठकर गया था तो उसे सिटी ऊपर से कैसी लगी थी, उसने ये लिखा था। अब आगे हम देखते हैं। Now let's read the remaining poem and see what happens when we will go much higher. और अब पोएम का आगे का स्टेंजा पढ़ेंगे और देखेंगे कि जब और भी ऊपर ऊंचाई पर हम चले जाते हैं तो हमें कैसा लगता है, क्या होता है, क्या दिखाई देता है। ठीक है, तो आप पोएट का नाम जरूर याद कर लें। पोएम के जुल्फिकर घोष है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आगे देखते हैं। When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round. जब जो जेट प्लेन है वो 6 माइल हाई चला जाता है, 6 मील ऊपर चला जाता है, तो क्या क्लियरली दिखाई देता है कि जो अर्थ है वो राउंड है। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और ये पता चलता है कि लैंड से ज्यादा अर्थ पर क्या है, सी है, समुद्र है। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, पर ये बहुत मुश्किल है समझना। देखो ये इसने क्या कहा, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो अर्थ है वो राउंड है और सी जो है वो ज्यादा है लैंड से, लेकिन कह रहा है इतने ऊपर से, ये बड़ा मुश्किल है समझना। दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेस टू हेट ईच अदर, कि जो आदमी धरती पर है वो एक दूसरे से नफरत करने का कारण कैसे ढूंढ लेता है। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस द सिटी, सिटी के चारों तरफ जो है दीवार कैसे बना देता है। टू किल, मार कैसे देता है किसी को। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, और ये जो तीन चीजें हैं ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है इतनी ऊंचाई से। तो दो चीजें यहाँ पर बताइए कि एक तो क्या चीज क्लियर है और क्या चीज क्लियर नहीं है 6 मील हाई ऊपर जाने पर। तो जो क्लियर है वो ये है कि अर्थ राउंड है और अर्थ पर पानी ज्यादा है, समुद्र ज्यादा है लैंड से ज्यादा। और मुश्किल क्या है, मुश्किल ये है कि ये समझ में नहीं आता कि लोग एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं और वो सिटी के चारों तरफ दीवार क्यों बनाते हैं और एक दूसरे को मारते क्यों हैं। ये पोइट को समझ में नहीं आता। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट वाज द हाइट दैट द जेट अटेंडेड, कौन सी हाइट पे था जेट, तो 6 माइल्स पर था। अभी हमने पीछे देखा था तो इस पे आप टिक कर देंगे 6 माइल्स। What does the poet learn about the earth? अर्थ के बारे में पोइट ने क्या सीखा। पोइट ने सीखा that the earth was round. पोइट ने सीखा कि अर्थ जो है वो राउंड है, इसमें और ऑप्शन नहीं है। और ये भी था कि पानी है ज्यादा उस पर, तो यहाँ पर वो नहीं दिया हुआ, तो आप सिर्फ इसी पर टिक करेंगे। What is a threat to the logic of geography? सबसे बड़ी थ्रीट क्या है लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी पर। एनिमल है, लैंड है, वाटर है या मैन, तो इसका आंसर होगा मैन है। क्वेश्चन 4 देखिए। मेक ए लिस्ट ऑफ द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द अबव मेंशन्ड स्टैंजा। अभी जो स्टैंजा हमने पढ़ा उसमें से हमें राइमिंग वर्ड्स बताने हैं। राइमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं बोलने में जिनकी साउंड एक जैसी लगती है। तो कौन से होते हैं राइमिंग वर्ड्स? राइमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी साउंड बोलने में एक जैसी लगती है, जो राइमिंग बनाते हैं, धुन बनाते हैं। जैसे कि हाई हाई, राउंड फाउंड, लैंड अंडरस्टैंड, बिल्ड किल,
तो ये जब हम बोल रहे हैं तो एक लय बन रही है। पोएम में जब बोलेंगे, अपने गाकर देखेंगे तो पोएम को आप अच्छे से गा पाएंगे, धुन बना देंगे ये शब्द। या हर स्टैंजा की जो लाइन्स है, लास्ट वर्ड देखिएगा उनका, उसमें ये वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। जैसे फर्स्ट लाइन में सबसे लास्ट में था हाई, और सबसे लास्ट लाइन में वाई लिखा है ना, ऐसे ये बीच की लाइनों में लिखे हैं सारे वर्ड। तो ये एक दूसरे के राइमिंग वर्ड्स है। हाई का राइमिंग वर्ड वाई, राउंड का फाउंड, लैंड का अंडरस्टैंड एंड बिल्ड का किल। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। स्टेट वन थिंग दैट बिकम क्लियर एंड वन थिंग दैट रिमेन्स अनक्लियर टू द पोएट। आपको एक चीज बतानी है जो पोएट को बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है ऊपर से, और एक चीज बतानी है जो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। तो देखते हैं क्या है क्लियर। इट वॉज क्लियर दैट द अर्थ वॉज राउंड। ये साफ दिखाई दे रहा है कि जो अर्थ है वो राउंड है। और क्लियर क्या नहीं है? क्लियर ये नहीं है कि जो मैन है वो एक दूसरे से नफरत करने का कारण कैसे ढूंढ लेते हैं, दीवार कैसे बना देते हैं सिटी के, और एक दूसरे को मारते कैसे। ये चीज बिल्कुल भी पोएट को क्लियर नहीं है। तो ये वीडियो तो आपको समझ आ गई होगी अच्छे से, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर सब कुछ अच्छे से समझ आ गया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, और जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।